जेठानी के साथ में रहता था। एक दो बार वो पकड़ी भी थी, उसके लिए भी मतलब उसको शासक करता था कि कोई बात ना, तुम्हारा जब बाल बच्चा नहीं होगा तो क्या करेंगे, भाभी के साथ में रहेंगे, बोला था ये सब बात। इसका अमृता का एक वहाँ पे भाभी है जो बोल रही है कि अवैध संबंध इसका भाभी से था, दिलीप राम का, ऐसा बोल रही है। वो तो अब मेरे को पता नहीं है सर, मैं तो बड़ी वाली हूँ, तो बीच वाली हूँ, मैं तो वो सब वहाँ के दरोगा जो बोला ना कि ये केस चलेगा नहीं। नवविवाहिता का हत्या और आत्महत्या इस समय सिवान जिले में जारी है। इसी को लेकर रघुनाथपुर का मामला था, वो रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का, और यहाँ का हुसैनगंज की वो लड़की थी, हरियास गांव है, यहाँ से शादी रघुनाथपुर में हुआ था और उसकी बंद कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला था, जहाँ पुलिस प्रशासन गई और परिजनों के साथ दरवाजे को तोड़ी, अंदर उसकी बॉडी मिला था लटके हुए। और यहाँ इस समय हम लोग लड़की के घर आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये श्याम बहादुर राम का घर है और हरियास गांव है, यहीं से शादी हुआ था और ये इनकी भाभी है, परिजन है सब। और 5 दिन पहले की ये घटना बताई जा रही है। क्या हुआ था इसमें? हुआ था यही कि मतलब वो दान दहेज के लिए उन लोग को बाल बच्चा के चलते मतलब वो लोग मारते थे पीटते थे, पर वो हमारे ननद बताती नहीं थी। पर एक दो बार बताई थी तो हम लोग मतलब गए थे, मतलब समझौता हुआ था वहाँ पे। फिर इस समय में मतलब मारपीट कर रहा था, पर हमारे ननद नहीं बता रही थी। फिर शनिवार के हमारे घर वाले गुड़गांव से फोन किए थे, तो वो बात कर रही थी। जब भी वो मतलब मारने पीटने लगा सही, तो मतलब उसको पास में मोबाइल नहीं रहता था। मोबाइल मतलब कभी कभी मतलब छुप के मतलब वो बात करती थी हम लोग से, तो वो छुप के शायद बात कर रही थी, जब तक हमारे घर वाले बात कर रहे थे, बस जब तक कोई आ गया उसको मारने पीटने लगा तो फोन काट दी। उसके बाद हमारे घर वाले बोले कि पता ना कहीं डर से फोन काट दिए। उसके बाद कोई पता नहीं चला, हमारे घर वाले दोबारा फोन नहीं किए। फिर उसका बिहान होकर पता चला, सोमवार के हम लोग को पता चला कि मतलब लड़की खत्म हो गई है। वो भी घर और यहाँ पर देख सकते हैं अमृता देवी की शादी, इस समय उम्र उनका 25 साल। हाँ, 25 साल था, जो 12 साल पहले शादी हुआ था। 2012 में 13-14 की साल में ही आप लोग शादी कर दिए थे। 13-14 उम्र होगा उस समय शादी किए थे। हाँ। क्यों इतना कम उम्र में कर दिए? इतना कम नहीं था, 17-18 साल तो था उनका, कम उम्र नहीं। 12 साल शादी का हो गया, उसे गुणा भाग करेंगी तो उतना ही 13-14 आ रहा है। अब 12 साल शादी का होने के बाद उनका एक भी संतान नहीं हुआ था। इसको लेकर घर में उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, और इनके बताने के हिसाब से सिकड़ी की भी लेन देन का मामला था और उसको टॉर्चर किया जा रहा था। इसको लेकर शायद वो आत्महत्या कर ली। वो मारा गया है या खुद लटकी हुई? वैसे तो बंद कमरा था। नहीं, वो लोग मारा था, उसको पेड़ पर मारा था लाठी के हुरा से। हम लोग क्योंकि पोस्टमार्टम करवाए थे, तो वहाँ वो जो चिराई कर रहा था वो बता रहा था कि मतलब फांसी मतलब वो तो अपना से वो लगाने के लिए वो लोग लगाए हैं, तो मार के वो लोग टांगे हैं। पर वो पंखा इतना हाइट है ना कि कुर्सी लगाने के बाद भी पलंग पर से नहीं भेट रहा था। हम लोग कैसे माने कि मतलब वो अपने आप दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? अब हम लोग मानेंगे कैसे, हम लोग जब देखे नहीं है तो। दरवाजा कुछ बंद नहीं था, वो मतलब वो पुलिस वाला जो है ना रघुनाथपुर के थाना, वो लोग पैसा पे बिके हुए हैं, पैसा ले लिए हैं, वो पैसा वाला पार्टी है, हम लोग है गरीब, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहाँ के दरोगा जो बोला ना कि ये केस चलेगा नहीं, आप लोग मतलब एथी कर लीजिए, मिल मिलाव कर लीजिए, पैसा ले लीजिए, तो हम लोग की भी मांग है। ये सब बोल रहा है? हाँ, ऐसे सब बोल रहा है, पर हम लोग के मांग है कि जब ऐसे वो बोला है तो हम भी उसको लड़का के मारेंगे जान से और हम भी पैसा दे देंगे। हमारे पास भी पैसा, हम लोग भी उतना वो नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन एक पर्चा मार्केट में फैला रही थी कि महिला को प्रताड़ित करना ये भी अपराध हुआ, उसके ऊपर भी केस दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन प्रताड़ित महिला को किया जा रहा था वहाँ पर। और उसके बाद कर ली है क्या कि पंखे से लटका हुआ उसका बॉडी मिला था। और यहाँ पर जन जन की ओर बढ़ते क्रम बिहार पुलिस दिवस 2023 के तहत यहाँ पर देख सकते हैं इसी में सब दिया गया। अगर कोई महिला को किसी घर में ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो आकर थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, ये भी एक अपराध माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग जब थाना पुलिस के पास गई तो वो समझौते की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। हाँ, वो लोग बोले पैसा ले लो और इसको मिल मिलाव कर लो, लड़का का फांसी होना चाहिए, उसका पूरा फैमिली का फांसी होना चाहिए। बच्चा न हो रहा था इसलिए कर रहे थे। और दान दहेज सिगड़ी की वजह से भी उसको शासक करता था। जमीन लिया था तो एक बार हम लोग से पैसा भी लिया था, तो वो पैसा आपसी नहीं किया, बोला था कि मतलब तुम्हारा बाप सिगड़ी नहीं दिया उसी में हम पैसा काटेंगे।
वो भी पैसा नहीं दिया। ससुर बोलता था? नहीं, उसका घर वाला बोल रहा था ननद। 25 वर्षीय अमृता देवी ससुराल में चलते हैं, जहां पर शादी हुआ था, जहां पर बंद कमरे में शव मिला था, पंखे से लटका हुआ। यहाँ मायके से आरोप लगाया जा रहा है कि दरवाजा बंद नहीं था, उसे मारा गया था। पहले से भौजाई के साथ में रहता था वो। ये कौन बताया? हमें पता है, ननद बताई थी। क्या बोली थी? बोले थी कि ननद के साथ, जेठानी के साथ में रहता था। एक दो बार वो पकड़ी भी थी, उसके लिए भी मतलब उसको शासन करता था कि कोई बात ना, तुम्हारा जब बाल बच्चा नहीं होगा तो क्या करेंगे, भाभी के साथ में रहेंगे, बोला था ये सब बात। तो भाभी का हस्बैंड नहीं था क्या? पति नहीं, वो विदेश रहता था। अभी तो फिलहाल में घरे पे है। और यहाँ पर पत्नी आपकी ननद पकड़ी हुई थी? हाँ, पत्नी अपने पति को पकड़ी हुई थी? पकड़ी हुई थी, दो तीन बार पकड़ी थी। तो उसके लिए उसका घर वाला मारपीट किया था उसको। पर हमें अन्याय चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अब यहाँ पर संतान भी नहीं था और पत्नी ने अपने ही पति को उसके भौजाई के साथ पकड़ी हुई थी। इसको लेकर पति के द्वारा और उसके घर वालों के द्वारा एक बेटी को घर में प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको भी लेकर वो गलत कदम उठा सकती है, गलत कदम उठाई भी थी। लेकिन उस दिन लाश भी मतलब हम लोग गए थे लेने ना, तो उस दिन भी सारा भाग गया था। हम लोग सारा लोग निकल गया था घर छोड़ के। हम लोग पोस्टमार्टम करवाने गए थे सिवान जिला, वहाँ साथ में गया था उसका घर वाला। जब मीडिया वाला परेशान किया तो वहाँ से उतर के भाग चला। इस समय वो लोग घर पर हैं? नहीं, अभी है नहीं है सर। फरार है? हाँ, फरार है सब। जब ये लोग गलती नहीं किए तो फरार क्यों? अब हमें क्या पता, गलती तो है जब ही तो फरार है। गलती किया है और ना तो धमकी भी दे रहा है, मतलब हितई अपना सोर्स लगा रहा है कि मतलब जो बोला है उसी को हाथ है। हमारे मई के मतलब मिर्जापुर है, तो वो सब मम्मी पापा के भी बोला है कि मतलब तुम ही लोग के हाथ है, तुम लोग केस करवा रहे हो उसको। तो जिसको बेटी मरेगी वो क्या चुप बैठेगा? यही दिलीप राम का घर है, जिसमें अमृता देवी एक रूम में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली या मारा गया। लेकिन मैके वालों के अनुसार उसे प्रताड़ित किया, उसके चलते शायद गलत कदम उठा ली। ये दिलीप राम की भाभी है और मैके की तरफ से तरह तरह की इल्जामें लगाए जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे, बच्चा नहीं हुआ था, 12 साल शादी का हो गया था। इसको लेकर या दहेज वगैरह की भी मांग थी, इसको इससे वो तंग आकर ऐसा कुछ कर ले या आप लोग फंदे से लटकाए? कुछ भी नहीं हुआ सर जी, उसको तो बच्चे नहीं होता। मैं अपना बच्चे दी हूँ गोद में उसको। मैं अपना गोद दी हूँ उसको, लड़की जब उसको बच्चे नहीं हुआ मैं अपने पैदा करके उसको गोद दी हूँ। इतना दिन जब उसको मारने वाले हम लोग रहते तो दिल्ली में थोड़ी इलाज करवाते। जब 20 लाख रुपया लगा के उसको कैंसर हुआ था, हम लोग इलाज करवाए, हम ही लेके घूमी हूँ उसको। आप लोग उसका अमृता का इलाज? तो मैं ही कैंसर हुआ था तो मैं दिल्ली में, पटना में, सिवान में, छपरा में लेके मैंने 1 महीना दिल्ली में भर्ती थी अपने छोटी वाली बच्ची को छोड़ के। तो उस समय उसको नहीं मार डालते। आई बार जब सही हो गई तो उसको हम लोग मार दिए घर में। क्यों ऐसा वो कदम उठा? वो अपने मर्जी से करी होगी, ऐसे थोड़ी है कोई अपने परिवार को कोई हत्याकांड करेगा। और इसका अमृता का एक वहाँ पे भाभी है जो बोल रही है कि अवैध संबंध इसका भाभी से था, दिलीप राम का, ऐसा बोल रही है। वो तो अब मेरे को पता नहीं है सर। मैं तो बड़ी वाली हूँ, वो तो बीच वाली है। मैं तो बाहर में रहती हूँ, उनका भाई भी मेरे पास गए हैं रूम में। मेरा जहाँ मैं रूम है ना, वहाँ भी उसका भाई जाते थे। उसका भाई, उसका भौजाई, ये भी मेरे पास में रह के आई है। जो भी इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं सरासर गलत है। आप लोग यहाँ पर जो था वो क्या देखा था, आपसे क्या बताया? वो मेरे से कुछ नहीं बताया। वो लोग बताया कि घर में आई तो पूछे कि कैसे क्या हुआ। वो लोग बोल रहे थे नहीं झगड़ा हुआ, नहीं कुछ भी हुआ, अपने आप हत्याकांड करी है। यहाँ पर क्या हुआ था? दरवाजा खुला था या पुलिस आकर? पुलिस आकर खोला है। पुलिस आकर दरवाजा खोला है। मतलब आया पुलिस तो क्या क्या देखा? पुलिस आया तो कदू हत्या, वो लटकी थी ऊपर में, तो वही गेट तोड़कर देखा, वही वीडियो बनाया, वही लाश उतारा, तब लेके गया पोस्टमार्टम। अंदर से बंद था? अंदर से बंद था। आप लोग कुछ भी प्रताड़ित लड़की को? कुछ भी नहीं था। मैं सारे बात पूछी हूँ, यहाँ पे आई थी जिस दिन कि कैसे क्या हुआ। वो लोग सब ऐसा ही अगल बगल के, वो लोग झूठ बोले, अगल बगल के आदमी थोड़े झूठ बोले। अच्छा, आप लोग अगल बगल के हैं, क्या मामला था? इन लोगों में झगड़ा होता था पति पत्नी में कभी अनुभव? ना, झगड़ा तो नहीं होता ना। काहे इन कॉल मान ले रहो आदमी के कौन पति है कौन का करत लगी? अरे कोई टेंशन से, कौन अपना बच्चा का टेंशन से, बच्चा ना होता रहा, 12 साल हो गया। हाँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ससुराल में उसको कैंसर भी हुआ था, जहाँ ससुराल वालों के द्वारा उसका इलाज भी करवाया गया था। बचने के बाद जब उसका बच्चा नहीं हुआ, 12 साल हो गया, तो इससे भी परेशान आकर वो गलत कदम उठा ली थी। और यहाँ पर मैके के द्वारा कुछ और भी बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ जब पुलिस प्रशासन रघुनाथपुर थाना इस घर में पहुंची तो दरवाजे अंदर से बंद था और जब तोड़कर अंदर प्रवेश की तो बॉडी पंखे से लटका हुआ मिला था।
अब चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।